वेलकम टू टैक्स डेली। आज एक बजट में एक नया चीज़ आया है बाईबैक को लेके। इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि बाईबैक में क्या चेंजेस आया है। फ्रेंड्स, बाईबैक क्या होता है पहले ये समझिए। सोचिए आपके पास एक कंपनी का 100 शेयर्स है। कंपनी चाहे तो उसे आपसे बाई कर सकती है, आपसे बाईबैक कर सकती है इन ओपन मार्केट और टेंडर ऑफर से। इसमें क्या होता है, यू कैन सेल योर शेयर्स। जनरली जब भी बाईबैक होता है तो मार्केट प्राइस से एबव प्राइस में बाईबैक किया जाता है। अब क्या होता था, जब भी बाईबैक होता था बिफोर दिस बजट आप अपना शेयर सेल कर देते हैं और आपको इसमें गेन होता था। क्यों? मार्केट प्राइस से एबव प्राइस में आपको शेयर बाईबैक किया जा रहा है। एंड लेकिन इसके लिए आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा था। इंस्टेड क्या होता था, कंपनी जो होती थी वो 20% टैक्स पे कर देती है ऑन बाईबैक। नाउ फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 से क्या होगा कि अब जो भी बाईबैक होगा उसे एज ए डीम्ड डिविडेंड के तौर पे ट्रीट किया जाएगा एंड उस पे आपका जो गेन होगा वो इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगेगा। इसके लिए कोई स्पेशल रेट नहीं, इनकम टैक्स स्लैब में जो रेट है उस हिसाब से टोटल इनकम में ऐड होके इसमें टैक्स लगेगा। एंड ये टैक्स इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर हो चुका है। मींस पहले ये था कंपनी पे करती थी एट द रेट 20% टैक्स पे करती थी। अब क्या हो चुका है कि इसको एज ए डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा एंड इसको जो एसएससी है, जो टैक्स जो जिसको ये बेनिफिट मिला है वो टैक्स पे करेगा। ऑल्सो इसमें आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना उसको एज ए कैपिटल लॉस कंसीडर किया जाएगा। मींस आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक हम लोगों ने प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया। आपके पास कोई कंपनी का 100 शेयर है, ठीक है, उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40 पर शेयर 4000 रुपया। 20 शेयर बाईबैक कर लिया कंपनी ने, कितना रुपया करके? 60 रुपया करके। उसमें आपको कितना रुपया डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? 1200 रुपया माना जाएगा। लेकिन 20 शेयर का आपने जो 40 रुपया करके खरीदा था 800 रुपया, ये तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना। अभी रुकिए, ये 1200 रुपया आपका डीम्ड डिविडेंड माना गया। बाद में क्या हुआ, आपको इसमें कैपिटल लॉस अभी तक कितना हुआ? 800 रुपया का आपका कैपिटल लॉस हुआ। ओके, बाद में क्या हुआ, आपने 50 शेयर, आपके पास 100 शेयर था, 20 शेयर बाईबैक हो गया। अब 50 शेयर आपने ओपन बेचा 2025 में। सोचिए आपने ये शेयर बेचा तो 70 रुपया करके आपने बेचा, ठीक है, तो आपको इसमें कितना रुपया का गेन हुआ? 3500 रुपया का। लेकिन ये तो आपने बाईबैक के थ्रू नहीं बेचा, आपने तो नॉर्मली बेचा। 3500 रुपया माइनस क्या हो जाएगा? इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 50 शेयर का 40 रुपया करके। 100 शेयर हमने 40 रुपया करके खरीदा था तो 50 शेयर का भी 40 रुपया करके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो 2000 रुपया लेस होकर आपका 1500 रुपया एक्चुअल कैपिटल गेन आ रहा है। नाउ जो आपका 800 रुपया था, जो कैपिटल लॉस था 20 शेयर बाईबैक करने का, कंपनी जो बाईबैक कर लिया था वो 20 शेयर का बाईबैक कर लिए, जो कैपिटल लॉस था वो ये 1500 से सेट ऑफ होगा एंड देन आपका एक्चुअल कैपिटल गेन निकल के आएगा 700 रुपया। आई होप मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा पाया हूं। बाईबैक का अब से ये ट्रीटमेंट होगा टैक्स में एंड ये इफेक्ट होगा 1 अक्टूबर 2024 से। थैंक यू फ्रेंड्स।